सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो पहला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिनके कारण कि जो बच्चे आते हैं उनमें वेरिएशन देखी जाती है, क्योंकि इनमें दो पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं। तो पहला प्रोसेस है इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होना। गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। एनिमल्स में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होगा मियोसिस प्रोसेस से। मियोसिस प्रोसेस एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर को सीधे हाफ कर देता है। फिर है प्लांट में मेल गेमेट यानी पॉलन प्रोड्यूस होगा और फीमेल गेमेट यानी ओव्यूल प्रोड्यूस होगी। फिर आता है पॉलिनेशन और मेटिंग। अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इसके लिए पॉलिनेशन प्रोसेस है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर है कि अगर एनिमल्स में होगी तो मेटिंग की ज़रूरत होती है या दूसरे मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट यानी स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न होगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। यह प्रोसेस जब होता है तो क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा, एक एक्सटर्नल होता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट की फॉर्मेशन होगी। जायगोट में माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो एम्ब्रियो बना लेगा। एनिमल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है, यानी डेवलपमेंट इंटरनल होता है। या फिर एक्सटर्नल की बात करें तो एग्स बहुत सारे में प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट की बात करें तो जायगोट सीड में डेवलप करेगा। फिर अब इसकी ग्रोथ होगी। एम्ब्रियो ग्रो करता है, मैच्योर करता है और एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है और तब इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज को कंट्रीब्यूट करता है और जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अनुकूल बना सकते हैं, इसको भी प्रमोट करता है।